हेलो। हाँ गुरुजी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुजी एक छोटा सा सवाल है आपसे कि मैं ना मतलब सार शब्द को माँ के रूप में जगदम्बा के रूप में ही मतलब उसको मान रही हूँ कि ये सार शब्द माँ ही है। चलो आपकी जैसी इच्छा। परमात्मा को क्या मानना है, शिव मानना है या शक्ति मानना है, नारायण मानना है, नारायणी मानना है, कुछ भी मान सकते हैं, उसमें क्या है। मानने से थोड़ी वो ये कुछ होगा। कोई लड़का होगा उसको लड़की लड़की कहे तो थोड़ी लड़की होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो है वो है। वो है, लेकिन एक सार शब्द को हम क्या नाम दें, मतलब एक माँ के रूप में कि भाई ये माँ ही है अपनी। कोई बाप मानता, कोई माँ मानता, तो हाँ चलता है ना, एकदम बराबर है। तो लेकिन मतलब नाम नहीं लेने का ऐसा मन में। तुम शक्ति शक्ति करके देखो, शिव और शक्ति ये दोनों भी एक ही है। नाद और बिंद ये दोनों भी एक ही है, उनको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे हमारी सुरती शब्द में लीन हो जाती, उसको हम अलग नहीं कर सकते। माँ बेटे का मिलन हो गया, उसको अलग नहीं कर सकते। माँ बेटे का मिलन हो गया, बाप बेटे का, उसको अलग नहीं कर सकते। है सब एक ही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना उसमें कि हम भाई उस सार शब्द को माँ के रूप में माने। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। बहुत अच्छे, उसमें क्या है। कोई माँ माने, कोई बाप माने, कोई उसको गुरु मानते, कोई सदगुरु भी मानते है ना। हाँ, कोई सार शब्द कहते, शब्द गुरु भी मानते हैं। तो ऐसा देखो, परमात्मा कोई लिंग में नहीं आता। जैसा हमारा होता है ना स्त्री पुरुष या वो, तो ये परमात्मा को कोई ये नहीं है। इसीलिए मैं हर इसमें कहता हूँ ना, कोई कुछ भी माने, जो प्रकृति में जो भी नाता संबंध होता है ना, वही कोई भी, जैसे कोई माँ बोले, कोई उसको बाप बोले, कोई बहन बोले, कोई भाई बोले, कोई जो जितने प्रकृति में रिश्तेदारी चलती है वो पूरे के पूरे आप लगा सकते हैं परमात्मा। कुछ भी नहीं होता उसमें। अच्छी बात है। मेरा मतलब ये है गुरुजी कहने का कि जैसे हम अपने भीतर उसको हम बिंदु के रूप में कि भाई एक शब्द के रूप में मान रहे, बाहर उसको आकार रूप में, अंदर निराकार में, बाहर आकार रूप में माँ का रूप चलेगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, आप कुछ भी कैसे भी मान सकते हो। ये जो हम मूर्ति पूजा करते हैं ना, ये क्या प्रतीक है। हम ऐसा कहते हैं ना पहले से ही कि हमारे अंदर कोई तो भी वो शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, भगवान की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है। फिर शिव हो, शक्ति हो, फिर उसके हजारों ये अंग है। तो हमारे अंदर जो है उसको ही हम बाहर निकालते हैं। तो अंदर वाला परमात्मा बाहर निकलता, उसकी मूर्ति करते हैं तैयार। कि जो हमको देखो, हम तो खुद को हम देख नहीं सकते ना खुद को, बराबर। तो हमारे अंदर जो भी कल्पना है वही बाहर हम उसको मूर्ति बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। भाव एक ही है कि मैं तो मेरे अंदर नहीं वो परमात्मा को देख सकती, तो लेकिन उसको सगुण रूप करके मैं बाहर उसको देख रही हूँ। तो फिर मूर्ति पूजा भी अच्छा है ना। ऐसा थोड़ी कहा है कि किसने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन बोलो। कि जैसे अभी माँ का जैसे नवरात्रा चलता है, तो वो पर इसका भाव आती कि भाई माँ का मतलब वो कर सकते हैं ऐसा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई टेंशन की बात है। मैं क्या बोला, शिव और शक्ति एक ही है। हम जब श्वास बोलते हैं ना, श्वास का मतलब क्या होता है, श्वास लेना भी पड़ता है, छोड़ना भी पड़ता है। जब दोनों क्रिया एक होते हैं तब उसको हम श्वास कहते हैं। एक 24 घंटा किसे कहते हैं, उसमें रात भी होती है, दिन भी होता है। लेकिन रात और दिन कितना अलग अलग होता है। दिन में उजियारा होता है, रात में अंधेरा होता है, लेकिन मानते हैं ना, एक ही मानते हैं उनको ना, उसको। हाँ, तो ये बात होती है। ऐसा नहीं कभी आप शिव मानो, शिव माने परमात्मा, या उसको शक्ति मानो, बात एक ही है। तो मतलब क्या है गुरुजी, जैसे हम कि
बोलते ना परमात्मा से वो भाव पैदा करने, समर्पण और उनसे वो प्यार करने का तरीका, मतलब उनका वो नवरात्र से आए तो माँ को पूरी तरह समर्पित की भाई माँ इस तरीके से कैसे, मतलब अलग अलग है। हालांकि वो मुझे पता है कि भाई परमात्मा क्या चीज है, पर ऐसे बाहर के लिए लोगों सर गुरु जी मतलब अंदर अपने अंदर पता है कि मेरा का रूप माँ है, तो बाहर उसको साकार रूप में, वो मूर्ति के रूप में। मैं क्या बोला कि परमात्मा का कोई लिंग ही नहीं है ना। देखो अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ, जो पिंडी होती है ना, पिंडी शिव जी शंकर जी की, शिव शंकर जी की, अभी देखो वो पिंडी का मतलब बहुत अलग अलग है, बराबर। कोई उसको बोलते हैं शिव, अपना शिव और शक्ति का मिलान है, ये भी कहते हैं ना। हाँ गुरुजी अलग अलग बोलते हैं। हाँ, या कोई बोलते हैं परमात्मा और प्रकृति का मिलान है, ऐसा भी बोलते हैं, बराबर। हाँ। कोई बोलते स्त्री और पुरुष का जो लिंग है उसका वो प्रतीक है, बराबर। ऐसे 5-6 जो भी है पिंडी को कहा जाता है, बराबर। लेकिन हमें वो पिंडी को नहीं देखना, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जो जल का छिड़का होता है ना, एक रस एक ताल एक लय में जो पानी टपकता है ना वो कलश से नीचे, तो वो सार शब्द का प्रतीक है कि ये जो परमात्मा है और ये प्रकृति है, इनके ऊपर परमात्मा प्रेम का वर्षाव कर रहा है। ये अगर दोनों ही मिलके रहे तो ही सबका कल्याण है, ऐसा कहा है ना। तो वहां जो पानी गिरता है ना पिंडी के ऊपर, एक सतत धार रहती है चालू, बराबर। तो वो धार क्या है, अखंड धार है वो, बराबर। तो अखंड माने क्या है, वही परमात्मा है, वही सार शब्द है, तो उसका प्रतीक है। देखो अभी पिंडी को मानने तो सबसे पहले तो पिंडी ही परमात्मा की मूर्ति होती थी, ये तो बात बराबर है। जितने भी कोटि कोटि बरस का भी उत्खनन किए तो पृथ्वी में क्या मिलता है, पिंडी ज्यादा से ज्यादा मिल जाती है ना, पुरानी पिंडी, पत्थर की पिंडी। और जो भी गुफाएं होती है पुरानी, तो उसमें उसके अंदर भी बहुत सारे पिंडी ही होती है ना, पिंडी की पूजा बताते। लेकिन फिर ये पिंडी क्या है, तो ये परमात्मा और प्रकृति का मिलान है, स्त्री और पुरुष का मिलान है, शिव और शक्ति का मिलान है, या पुरुष के लिंग और योनि का मिलान है, बहुत सारे उसमें। लेकिन हमें वो नीचे क्या है वो नहीं देखना, वो पिंडी वाली जो मूर्ति है ना उसको नहीं देखना, उसके ऊपर जो स्वतंत्र जो धार गिर रही है ना उनके ऊपर, दोनों के ऊपर, पिंडी के ऊपर, तो वो धार क्या दर्शाती है, वही सार शब्द है। ये अगर उसके वो पिंडी के ऊपर से वो धार अगर नहीं गिरी तो वो पिंडी कुछ काम की नहीं है। तो इसलिए भारत भर आप जितने भी पिंडी देखेंगे उनके ऊपर ये पानी का ये धार, सतत धार लगाई रहती है। ये किसी को मालूम नहीं है आज तक, यानी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, यहां तक, इस अंत तक, यह क्षण तक, अभी आपने विषय छेड़ा इसलिए मैंने बता दिए कि वो जो धार है वो बहुत बड़े, आप शिव पुराण भी देखे, किसी भी कोई भी देखे, किसी में भी ये बात नहीं लिखी है जो मैं अभी आज प्रकट की है कि वो जो धार है वही सार शब्द है। आया समझ में? उससे क्या क्या कि ये जो धारा चल रही है, या हमारे ऊपर भी जो परमात्मा की धारा जो चल रही है, सूक्ष्म रूप से वो नहीं दिख रही है, बराबर। लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि परमात्मा का बहुत सारे, मैं तो हर वीडियो में कहता है ना कि परमात्मा की कृपा दृष्टि का वर्षा हमारे ऊपर हो रहा है। लेकिन वही कल्पना पिंडी के रूप में देखो पुरातन काल से चालू आई है, लेकिन वो अर्थ उसके भूल गए। यानी क्या है, ठीक है पिंडी का तो अर्थ अलग अलग कोई भी ले सकता है, लेकिन उसके ऊपर पानी क्यों ऐसा एक रस एक ताल एक लय में छोड़ा जाता है, सतत धार उसके ऊपर क्यों लगाई रहती है?
तो वैसा ही मैं कहता हूं कि हमारे ऊपर भी परमात्मा की संतत धार हो रही है। ये प्रकृति के ऊपर समझो या कुछ भी समझो, इसीलिए तो ये सब कुछ चल रहा है। अच्छा, ये प्रकृति जीवित है, अगर परमात्मा की कृपा दृष्टि ही नहीं रही है किसके ऊपर, तो प्रकृति कैसी चलेगी? हाँ सही है गुरु जी। तो कोई मतलब ये किसको मानना या किस रूप में मानना वो कोई मायने नहीं रखता। कोई मायने नहीं रखता। देखो ना, अभी जब वो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर था ना, जगन्नाथपुरी का मंदिर कैसा बना मालूम है ना? समुद्र के बाजू में ना वो। हाँ हाँ। तो समंदर ने उसको 7 बार अपने लपेट में लिया था, बराबर। ये सब मंदिर तैयार हो जाता था, लेकिन सब मंदिर वो वापिस वो समंदर आता था, सागर आता था और उसको ढह देता था पूरा। तो फिर जब कबीर जी वहां बैठे तपस्या को, उनको बताया ना कि ये जगन्नाथ का मंदिर हो रहा है, लेकिन ये समंदर, ये सागर रहने नहीं दे रहा है। हाँ। तो किसी ने तो भी बताया था कि एक ही आदमी है, वो परमात्मा का ही रूप है, कबीर जी है, उनको बुलाओ, बराबर। हाँ। अगर उन्होंने सागर को कुछ कहा तो हो सकता है सागर भी मान जाए, बस। दूसरा कोई भी पृथ्वी इसमें ऐसा आदमी नहीं है, वही एक आदमी है। फिर उसको वो कबीर जी गए थे वहां और सागर के बाजू में वो बैठे रहे, और अभी फिर बोले कि सागर को अभी आप और दिखाइए मंदिर ये करके। ये लोगों को बोला अभी कोई डरने की बात नहीं, अभी वो कभी नहीं आएगा। तो सागर को बता दिए, तो सागर ने क्या कहा प्रकट होकर, ऐसा लिखा है कथा कबीर सागर में। तो इन्होंने जब बोले ये जगन्नाथ है ना, ये विष्णु, तो इन्होंने जब राम का अवतार लिए थे ना, तब इनको श्रीलंका में जाने के लिए रास्ता मांगे थे, तो मैंने नहीं दिए थे, तो इन्होंने मुझ पर बाण चलाए थे। देखो उसका फिर वो जो रोष है ना, अब भी निकल रहा था। वो बोले वो जाने दो, जो भी हो गया, वो मंदिर का निर्माण होने दो। फिर सागर ने ये कबीर जी को बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ऐसा मैं नहीं करूंगा, अभी होने दो। देखो कबीर, देखो तो कबीर जी ने भी वो मंदिर के लिए मदद की कि नहीं? एक प्रकार की मूर्ति की बचाने की कोशिश की कि नहीं? अगर कबीर जी मूर्ति के विरोधी हो गए, तो फिर मंदिर बचाने का, या मंदिर के विरोधी हो गए, तो फिर कबीर जी वो मंदिर क्यों बचाने जाते, वो मूर्ति बचाने क्यों जाते? तो है एक सब महात्म्य है, बराबर के नहीं। और अभी ये कैसा क्या बोले कि मैं कलयुग में जब आऊंगा तो घर घर में जाऊंगा, तो सब ये विषम विषा में घर घर में मेरा यानी जगदीश का राज चलेगा, मैं गुप्त रूप से आऊंगा और सारे शब्द का लखाव करूंगा, और जिसको भी जब वो लखाव हो जाएगा, यानी मेरा पूरे पृथ्वी पर घर घर में राज चलेगा। ये क्यों कहा फिर कि कबीर जी मंदिर के विरोधी नहीं थे, मूर्ति के विरोधी नहीं थे, बराबर। तो परमात्मा अगर वो मानते हैं तो हम तो कितना हमारे छोटे में, चलो अभी तो जाने दो, हमको तो सार शब्द की भी प्राप्ति हो गई है, तो हमें तो अभी तो मूर्ति पूजा तो ये भक्ति है मार गए ना, वो बहुत नीचे वाला है। उसके बाद में ज्ञान मार गए, उसके बाद में ये परम ज्ञान मार गए सार शब्द वाला। तो हमने फिर वो भक्ति की नहीं की, उसके कोई फर्क नहीं गिरने वाला सार शब्द के ऊपर, या ज्ञान मार्ग भी हमने कुछ भी नहीं किया, तो उसके ऊपर सार शब्द के उसमें कोई उसका कम ज्यादा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने टॉप वाला एक किया, हमने अभी परमात्मा कोई पाप प्राप्त कर लिए है। इतना सटीक उदाहरण है। हाँ बोलो बोलो। सार शब्द मिलने के मतलब सार शब्द के ऊपर और कोई नहीं है ना, ये बस अंतिम सत्य सार शब्द ही है, क्योंकि परमात्मा वहां जो बैठा है ना नवतम सुरती में, वो जो कमल है ना, कमल माने ये जो हम कमल का फूल देखते हैं वो कमल नहीं है, वो एक कमल बोलने का एक चीज है, उसको नवतम सुरती बोलते हैं। 10वें द्वार के नीचे नवतम सुरती होती है, उसके ऊपर
परमात्मा बैठे हैं वो धुन के स्वरूप में रूप में बैठे हैं या नूरी तत्वों में बैठे हैं। बाकी गुरुजी मेरा एक लड़का है, बड़ा वाला लड़का, तो उसको सार शब्द अभी नहीं समझ में आ रहा, तो उसको वो है कि मुझे कुंडलिनी जागृत करनी है, तो गुरुजी उसके लिए उसको नहीं कुंडलिनी वगैरह ये सब भक्ति वाले मार्ग है, शरीर वाले मार्ग है, काल वाले मार्ग है, प्रकृति वाले मार्ग है, इसमें नहीं जाना। ये तो बहुत नीचे वाला अभ्यास है। अगर उसको नहीं समझ में आ रहा सार न फिर जाने दो, उसको नहीं समझ में आ रहा है वो बात अलग है, तो उसको कुछ ये करो न, उसको क्या प्रेशर मत करो। देखो ये जो सार शब्द वाला जिसको प्राप्त होता है ना, या वो जो भी ये सार शब्द के मार्ग पर चलता है ना, उसका भक्ति ज्ञान मार्ग पूरा हो जाने के बाद ही वो उसका भाग्य का उदय होता है, और फिर उसको परम ज्ञान प्राप्त होता है कि मुझे अभी सार शब्द का प्राप्ति होनी ही चाहिए। सार शब्द क्या, यही परम ज्ञान है। इसके बाद परम ज्ञान के बाद क्या है? कोई ज्ञान थोड़ी होता है कि यही ज्ञान है। ये स्टेप बाय स्टेप है ना, पर ये सार शब्द स्टेप बाय स्टेप आता है, फिर वो तो पूरा मतलब होता है। लेकिन देखो ना, सबने वो स्टेप किया है ना, भक्ति वाला। देखो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, हमने 5-25 गुरु किए, बराबर, हमने मंत्र तंत्र किए, जाप किए, अजपा किए, अनद नादे सुने, बहुत सारे तत्वज्ञान सुने, ग्रंथ का पाठ किए। ये क्या हो गया? ये सब भक्ति वाला ज्ञान वाला ही विषय हो गया ना, वो उनका हो गया है सबका। हाँ, तभी यहाँ पहुंचे। देखो कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है ना, तो कॉलेज ऐसा थोड़ी पूछता है कि तुमने 10वीं का की हमारे संस्था में की कि अन्य संस्था में की। वो तो उनके मार्क्स लिस्ट से, उनके जो एवरेज जो होता है उससे वो लेते हैं ना, टॉप वाले लोग। हाँ, तो वहाँ नहीं पूछते ना। तो वैसा ही ये मैं जो सार शब्द लेते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं वो भक्ति मार्ग उनका पूरा हो जाता है, भक्ति मार्ग के बाद ज्ञान मार्ग भी पूरा हो जाता है। ये नहीं ऐसा समझिए, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग कहीं कहीं से चालू ही है, पूरी दुनिया में यही तो है। सार शब्द जब नहीं था प्रकट, तो यही तो मार्ग दो चलते हैं, कोई भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग। ज्ञान वाला मतलब वो बोलता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, भक्ति वाला बोलता है मैं सबसे बड़ा हूँ, तो वो जाने दो, उसमें नहीं जाना। लेकिन ये जो परमात्मा का सार शब्द है या सार शब्द है, ये ज्ञान और भक्ति के परे वाला विषय है ना, शुभ अशुभ के परे वाला विषय है ना, ऐसा में सगुण निर्गुण के परे वाला विषय है। अच्छा, तो गुरुजी वो नवरात्रि करना वो तो कोई मतलब अच्छा ही है ना, वो तो करने में कोई नहीं। देखो इसमें इसीलिए कोई नियम नहीं है, आप कर सकती हो, ना किए तो भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है, और किया तो भी कोई नुकसान या फायदा होने वाला नहीं है। तो वो आपका मन का अगर लग रहा है ना, अच्छा बस। हाँ, वो जैसे कि भगवान का वो मतलब सार शब्द को मैं माँ के रूप में, तो उनको प्यार दर्शाना उनका। हाँ, आप ऐसा समझो कि आपका ये कहना है कि मुझे परमात्मा से प्रेम करना है, लेकिन मैं माँ उसको मान रही हूँ, और प्रेम करने के लिए मैं उसको माँ मान रही ना। हाँ गुरुजी, माँ के रूप में मैं पूजा करनी चाहती हूँ। फिर नवरात्रि के इसमें समझो किसी भी माध्यम से कर रहे ना, देखो जो भी किया वो सब अच्छा ही है। लेकिन अभी आप तो जो नवरात्रि कर रहे हो तो कोई परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हो, आप प्रेम बढ़ाने के लिए कर रही है। हाँ गुरुजी, हाँ वो तो। हाँ, फिर क्या है उसमें? वो तो कैसे भी हम अभी देखो, ये मेरा जो काम है, ये मैं बांटता हूँ लोगों को, ये क्या है? मुझे तो प्राप्ति तो हो गई है, लेकिन मैं तो बांट रहा हूँ ना, परमात्मा के हाथ बता रहा हूँ। जैसे आपको मालूम पड़ा तो आप भी किसी को बताती होंगी, तो वो भी एक क्या है, परमात्मा का हाथ ही बता रहे ना। अब अगर नहीं किसी को बताएंगे तो परमात्मा आपसे नाराज होने वाला है। हाँ, बस लेकिन आपको प्यार है, किसी से प्रेम है कि चलो ये भी सार शब्द की बातें किसी को बोल दे, हो गया उसका उद्धार, तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा पुण्य हमें और मिलेगा, बाकी क्या है। हाँ गुरुजी, सेम बात वही चीज है कि बस परमात्मा से प्यार दर्शाने के लिए ये हाँ। मतलब ये कि भाई मैं क्योंकि और तो किस रूप में, वो धुन तो सुन नहीं रहे वो हम तो। हाँ बराबर है ना, वो तो हमें प्राप्त हो ही गया है, हो ही गया। हाँ, सार शब्द तो प्राप्त हो गया, लेकिन वो परमात्मा से प्रेम बढ़ाने का वो है कि भाई चलो
बस पूरे दिन परमात्मा से प्रेम करने का एक तरीका है, आप वो तरीका कर रही हो, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं, आप कर सकते हो। हाँ, वो अंदर से भाव आता है कि बस है तो बस परमात्मा के लिए ये करें, बस जिनको तो हाँ प्यार ही है और क्या है गुरु जी। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, कोई चिंता की बात नहीं। चलो ठीक है, और कुछ पूछना है? नहीं गुरुजी, और असो गुरुजी आपका स्वास्थ्य अच्छा है? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, सब अच्छे रहे, सबका भला हो, मेरा तो यही का हमेशा रहता है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। हाँ गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।